वेलकम बैक। जैकबाबाद में एक तो शदीद गर्मी और ऊपर से मीठे पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। पानी फरोख्त करने वालों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं जायद गाजी की रिपोर्ट में। जैकबाबाद एशिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। एक तो शदीद गर्मी और ऊपर से मीठे पानी का बहरान। अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये मेगा प्रोजेक्ट आवाम के लिए बेसूद साबित हुआ। शहरियों का कहना है कि अवामी नुमाइंदों की इस मंसूबे पर कोई तवज्जो नहीं, चाहे वो साबिक नुमाइंदे हों या मौजूदा। पानी के लिए जो यहाँ की जो अवाम है बहुत परेशान रहती है। यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में दिया था, इस वक्त वाटर सप्लाई पानी न होने के बराबर, जिसमें जैकबाबाद के जो शहरी हैं वो बहुत परेशान हैं, वो सख्त अजियत में। पानी के बहरान से शहरी परेशान हैं। हर जगह टैंकियों से लुधी गधा गाड़ियाँ और शोर मचाती चिंचियाँ मीठा पानी महंगे दामों पर फरोख्त कर रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं फी कैन 20 रुपए में फरोख्त करते हैं, जो शहरियों को घरों तक पहुंचाकर देते हैं। हम देते हैं 20 रुपए डब्बा देते हैं, शहर में पहुंचाते हैं। पानी नहीं है इधर, हमारा रोजगार ये 20-20 रुपए देते हैं, उधर देते हैं शहर जैकबाबाद। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी गुलाम अब्बास ज़खरानी ने बताया कि 2008 में तामीर होने वाले मेगा प्रोजेक्ट को यूएसएड के तावन से अपग्रेड किया है, जिसका काम अभी तक जारी है और 80% मुकम्मल हो चुका है। पूरे शहर के अंदर 6 जोन बनाए हैं, जिनमें से 5 इलाकों में मीठे पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पानी की फराहमी में 2 अहम मसाइल दरपेश हैं। एक तो बिजली की लोड शेडिंग, दूसरा पानी के बिल की अदायगी नहीं होती। जनरल मुशर्रफ के दौर में 2008-7 में एक प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई का दिया गया था, उसी को इन्होंने अपग्रेड किया है और सिटी के अंदर जो लाइनिंग थी वो उन्होंने सब पूरी सारी न्यू करके डाली थी। 80 to 85% काम मुकम्मल हो चुका है और हम तकरीबन टोटल उन्होंने फिर सिटी के अंदर 6 जोन में सिटी को डिवाइड किया, उसमें 5 जोन हम अभी चला रहे हैं। अगर हम ये बिलिंग सिस्टम में हमारी में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो हम 24 आवर भी उस जोन को पानी मुहैया कर सकते हैं। जैकबाबाद के शहरी कहते हैं अगर यूएसएड की एसओपी पर अमल किया जाता तो पानी की सप्लाई 24 घंटे जारी रह सकती थी। जब पानी आएगा नहीं तो बिल कैसे दें? इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर शहरियों का देरीना बुनियादी मसला हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ जायद गाजी, 5 न्यूज़, जैकबाबाद। उधर खैरपुर के महकमा खुराक में करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खुर्द बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ सेंटर से हजारों गंदम की बोरियां गायब कर दी गई। चेकिंग के दौरान बेशतर बैग्स में भूसा भरा हुआ निकला। खैरपुर में मुख्तलिफ सेंटर से खरीदी गई गंदम में 37,000 से जायद बोरियां गायब हैं। गोदामों में पड़ी बेशतर बोरियां गंदम की बजाय भूसे से भरी हुई पाई गई हैं। खैरपुर फूड सेंटर के इंचार्ज अली मर्दान नाइज पर 22,598 बोरियां गायब करने का इल्ज़ाम है, जबकि शकील अहमद मीर बहन ने बैग और 4,187 बैग्स, रहमतुल्लाह राजपुर ने भंगू बहन सेंटर से 116 मैट्रिक टन गंदम गायब की। महकमा खुराक ने फौरी एक्शन लेते हुए 10 फूड सुपरवाइजर्स को मुबैना तौर पर गायब शुदा गंदम की मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। मेयर सक्खर के साफ पानी फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। सक्खर वाटर वर्क्स की हालत इंतहाई खराब होने के बाद शहरी गंदा, आलूदा और गैर मयारी पानी पीने पर मजबूर हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं जानी भट्टी की जानिब से। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के दावे एक तरफ, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कुरैशी गोड में वाक़ म्यूनिसिपल वाटर वर्क्स की हालत जार इन दावों की कली खोल रही है। 4 दीवारी न होने के बाद कुरैशी गोड के वाटर वर्क्स ने स्विमिंग पूल की शक्ल अख्तियार कर ली है। बच्चे बेखौफ पानी में नहाते हैं, जबकि जानवर भी। फैसलाबाद में गुज़श्ता रात बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और मौसम के खुशगवार होने के साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान।
आज ही फैसलाबाद में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। पिछले कई दिनों से गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते थे, लेकिन रात से होने वाली बारिश की वजह से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, मौसम की बदल गया, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ी खुशाइन बात है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फैसलाबाद में गुज़श्ता रात बारिश हुई है और उससे काफ़ी हद तक जो है मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। पिछले कुछ दिनों में मौसम इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि लग रहा था अप्रैल के महीने में जैसे जून जुलाई आ गया है और काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। खासकर मजदूर तबके को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी तरह कुछ पंजाब हुकूमत से इक़दाम किए थे, पानी के डिस्पेंसर वगैरह लगा दिए गए थे और हीट वेव्स के जो है वो सेंटर भी बनाए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े शुक्रगुजार हैं खालिक़ कायनात के कि तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश और हवाओं से मौसम जो है काफ़ी खुशगवार है। हाँ जी बिल्कुल, इस मौसम बदलने के साथ हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, जिससे शहरी इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। और जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड और कम से कम 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि हवा में नमी का तनासब भी 40% तक रहेगा। और महकमा मौसमियात ने आने वाले कुछ दिनों में मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। पाकपतन में घरेलू झगड़े पर बीवी ने दोनों बेटों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर शौहर का गला दबा दिया। पुलिस ने दूसरी बीवी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ला गुलजाराबाद के रिहायशी मकतूल आजम ने नसीम बीवी से दूसरी शादी की थी। मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा मामूल था। गुज़श्ता रोज शदीद तल्ख कलामी हुई थी। नसीम बीबी ने अपने बेटों के साथ मिलकर शौहर का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जिला घोटकी की तहसील ओबाड़ो में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन तंजीम पाकिस्तान पाक फौज की मुल्की सालमियत बका और दिफा से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन तंजीम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय वजीर आजम की गैर मौसर पॉलिसियों और भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करते हैं। भारतीय वजीर आजम अपनी अवाम में मकबूलियत से खेल रहे हैं और वो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का मोरल और अज़्म मजबूत है और वो हर चैलेंज का मुकाबला करना जानते हैं। सितंबर 1965 की जंग में कसूर खेमकरन बॉर्डर पर पाक अफवाज के बहादुर जवानों ने भारत के सुरमाओं को भागने पर मजबूर कर दिया। खेमकरन के मुकाम पर पाक फौज के बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त वहाँ मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी शुक्रिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर खेमकरन के महाज के मुकाम पर। अगर बात की जाए तो इस वक्त मेरे पीछे आप जो ये मोनोमेंट दे रहे हैं 1965 की जंग के, ये वो शोहदा की याद में यहाँ पे बनाया गया। उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, उनकी तहरीक के बारे में यहाँ पे बताया गया कि 1965 की जंग में जो हमारी पाक फौज ने भारत को नाको चने चुबाए थे, तो इसी महाज पर जो है उनको रोका गया था और इससे आगे उनको कसूर की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया था। और इसी वजह से उन जवानों उन बहादुर जवानों की याद में यहाँ पर यादगार बनाई गई है। हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान शहरी भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जंग का माहौल है, भारत बार बार धमकियां लगा रहा है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कसूर की अवाम, हम पाकिस्तान की अवाम, कसूर के शहरी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम पूरी तरह भारत की जंगी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। और जैसे ही हमें कोई हुक्म होता है या कोई जरा सा भी कहा जाता है तो हम अपनी फौज के साथ जाकर लड़ने को तैयार हैं और भारत के तमाम ख्वाब मिलियामेट करने के लिए तैयार हैं और हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, जिसे आपने एक शहरी नौजवान शहरी की बात सुनी है, उनका जज्बा देखा है, उनका यही कहना है हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, उनके शाना बिशाना खड़े हैं। भारत ने अगर गलती की जंग करने की तो हम उनके साथ जंग करेंगे, अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। जी उधर चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने
जारी तरक्याती कामों का दौरा किया। नेस्पा कॉन्ट्रैक्टर और एयरवेज के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फैसलाबाद रोड के मेगा प्रोजेक्ट का 50% से ज्यादा तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने पुल सेम बाईपास से पुल डेंगरों तक मुख्तलिफ मकामात पर रुककर सड़क की तामीराती पेशरफ्त का मुआयना किया और इस मौके पर नेस्पा कॉन्ट्रैक्टर के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मेगा प्रोजेक्ट के जारी कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत कर दी है। वेलकम बैक। सियालकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेशावर से मनशियात लाकर फरोख्त करने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा से करोड़ों रुपए मालियत की चर्स, हेरोइन, आइस और एफ्यून बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद की हिदायत पर थाना सदर सियालकोट के SHO ने कार्रवाई की। इस दौरान लेडी पुलिस के साथ शमा ज़ौजा तौकीर को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया, जहां शादी के मौके पर खातून ने मुबैना तौर पर दुल्हा पर तेजाब फेंकने की कोशिश में तेजाब दुल्हे के वालिद पर जा गिरा। तेजाब से दुल्हा का वालिद जख्मी हो गया। हाफिजाबाद पिंडी भटिया के नवाई गांव लियाकत कॉलोनी में उस वक्त हंगामा बरपा हुआ जब मौसम नामी नौजवान की बारात घर से निकलने ही वाली थी कि खातून ने अचानक तेजाब फेंक दिया। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से दुल्हा का वालिद दरमियान में आ गया और तेजाब से बुरी तरह झुलसकर जख्मी हो गया। जतोई में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जतोई मुरसलीन से। जी बताइएगा जतोई। जी बिल्कुल, जतोई में भी सूरज ने जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बावड़ा वालों ने भी जो है लोड शेडिंग में जो है इजाफा कर दिया है। यहाँ पर शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनसे मजीद जानते हैं। लोड शेडिंग बहुत ही ज्यादा थी ना, गर्मी की वजह से हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो हम जो है ना नहाने आ गए। गर्मी बहुत थी, घर पर बिजली भी नहीं थी, इस वजह से हम दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ शहरी की ज़बानी सुना। इनका यही कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है स्विमिंग पूल का रुख कर लिया और यहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ नहाकर एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और गंदम की कम कीमत, किसान सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर होने पर काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा। जी बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मटियारी के तहसील हाला में, जहाँ आज एक ज़रूरी ज़मीन पर जो काश्तकारी की जा रही है। गंदम की कम कीमत, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ काश्तकार सख्त मुश्किलात और सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इस साल में जो है गंदम की कम कीमत में आपको इजाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं इन किसान से। सफ़ा घाटा पड़ गया भाई, हमारे को कुछ भी नहीं मिलेगा, न ज़मींदार को नहीं, हर किसान को कुछ नहीं मिलेगा, बचेगा इधर। हमारी कटाई महंगी है और थ्रेशर भी 200 रुपया मन निकाल रही है। थ्रेशर हम कहाँ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। उनका यही कहना है कि इस साल में जो गंदम की कीमत है तमाम तर जो है हमें नुकसान दिखाई दे रही है। यहाँ पर काश्त की जा रही है, काश्तकारों को जो है उनकी जो दिहाड़ी भी देनी है और यहाँ पर थ्रेशर लगाई जा रही है। 200 रुपये फी मन उनको भी दिया जा रहा है, जबकि हम इस साल में जो गंदम की इतनी कीमत जो है कम की गई है कि हमें घर से पैसे देने पड़े। इन्होंने गवर्नमेंट सिंध और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि गंदम की कीमत में इजाफ़ा किया जाए ताकि जो हम किसान हैं और काश्तकार जो मजदूर हैं उनको जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और कराची के इलाके डिफेंस पुलिस के गुज़श्ता दिनों मुबैना तशद्दुद और गोली लगने से कानून का तालिब इल्म शहबाज असगर हासपैली को ताहाल इंसाफ न मिल सका। इस हवाले से सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमों ने भरपूर एहतजाज करते हुए वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं सांगढ़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान खान से। चंद रोज कबल कराची के इलाके डिफेंस में कानून के तालिब इल्म सांगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले शहबाज खासकली पर मुबैना पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वर्सा और सिविल सोसाइटी की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए एहतियाजी मुजाहरा किया गया। शहबाज खासकली जो लॉ स्टूडेंट कराची में ज़ेर तालीम था, उसके खिलाफ उसके ऊपर जो डिफेंस पुलिस की तरफ से बेरहमाना तशद्दुद किया गया, उसको बोलते हैं मरनी हालत में उसको जो है ना हॉस्पिटल में फेंक के चले गए। 10 दिन हो गए, कोई उसका अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। IG सिंध की तरफ से, इवन होम मिनिस्टर की तरफ से, आला काम जो भी हैं प्रोटेस्ट कर करके थक गए हैं लवाहिकीन। शहबाज असगर जो है खासकली ये लॉ का स्टूडेंट है, 2nd ईयर का, इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान है। हालांकि वो हमारे शहर का बच्चा है, पढ़ने गया था, और उसके साथ ये जो जुल्म हुआ है हम उसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करके शहबाज खासकली को फ़ौरन इंसाफ दिया जाए और इसके जो SHO है जिसने ये अमल किया उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। एहतियाज करते हुए वर्सा और सिविल सोसाइटी ने फौरी तौर पर होम मिनिस्टर समेत तमाम आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इमरान आराई, 5 न्यूज़, सांगढ़। जड़ावाला में भी पाक फौज से इजहार एकजुहती के लिए बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजरान और दीगर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नसीम। मजहबी जमातों की तरफ से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, ताजरान और शहरियों ने शिरकत की। जंग अंदरूनी हो या बैरूनी हो, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं पाकिस्तान की सालमियत के साथ है और मुस्तहकम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की फौज के साथ इंशाल्लाह छाना बशाना हम खड़े हैं। मोदी ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। इंशाल्लाह हमारे बड़ों ने तुम्हें दाने पहले भी चबाए थे और आज भी इंशाल्लाह तुम्हें दाने चबा कर रहेंगे। रैली के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड और सब्ज हलाली परचम उठा रखे थे। रैली में पाक फौज के हक में नाराबाजी भी की गई। उनका कहना था कि पाक फौज हर पाकिस्तानी की रेड लाइन है, दुश्मन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। अपनी जान, तन, मन सब कुछ वार देंगे इस मुल्क की खातर। और हम इस मुल्क, ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है और हम अपने बुजुर्गों की लाई रखते हुए इस पाकिस्तान का दफा करेंगे। आज हम इकट्ठे हुए हैं दिफा पाकिस्तान के लिए, दिफा अफवाज के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान हर वक्त शाना बशाना खड़ी है अपनी फौज के लिए। मुल्क की बका के लिए पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां दी। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। जंग में पाक फौज और फलस्तीनी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में भारतीय और इसराइली जारियत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली के शुरका का कहना था कि कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रैली में फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किया गया। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी फौज से भरपूर इज़हार यकजहती किया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने मेंबर कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फाइनेंस रेवेन्यू के हमरा बाजार का दौरा किया। अंजुमन ताजरान से मुलाकात करके उनके दरीना मसाइल सुने और कसूर को हकीकी मानों में खूबसूरत शहर बनाने के आज़म का इजहार भी किया। इसी बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने मेंबर कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए फ्रांस और रेवेन्यू साद वसीम शेख के हमरा बाजार का दौरा किया, जहां पर इन्होंने अंजुमन ताजरान से मुलाकात करके इनके दरीना मसाइल सुने। मलका तरन्नुम नूर जहां के सोना शहर कसूर को हकीकी मायना में खूबसूरत बनाने का लाया अमल तैयार किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमून अयूब, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर असवंत यार, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट साद बिन शब्बीर,
एक्शन वापडा, CEO म्यूनसिपल कमेटी कसूर काशिफ गोरसी, म्यूनसिपल कमेटी के दीगर अफसरान समेत मुतल्लिका अमला भी मौजूद था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाल्लाह हिस्सों में करके हम एक साइड से शुरू करने लगे। हमने अब इसके एक्सेस रूट पे काम करना और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक साफ सुथरा भी हो जाए और खूबसूरत भी हो जाए, तज़ीनो आराइश भी कर दी जाए। यहाँ से हम इंशाल्लाह मॉडल का स्टार्ट करेंगे और फिर मुख्तलिफ बाजारों में इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। कसूर शहर की खूबसूरती में तजावजात के खात्मा के लिए अंजुमन ताजरान ने जिले इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। ताजरों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया और इनके हल के लिए इकदामात की अपील की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि जिले इंतजामिया ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल में कोई कसर उठा न रखेगी। सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि बिजली की तारें लटक रही हैं, उलझी हुई हैं और इतनी ज्यादा तारें हैं जो कि शेड्स के ऊपर इन्होंने कपड़ों के ऊपर डाली हुई हैं। शहर में रोशनी और हवा बाजार के अंदर होनी चाहिए, नहीं तो गंदगी फैलती चली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने तजावजात का भी जायजा लेते हुए म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान के मुनासिब हिदायत जारी की, जबकि बाजार में विजिट के दौरान बिखरी हुई तारों के गुच्छों से मुतल्लिक वापडा के अफसरान को मुनासिब इकदामात किए जाने की भी हिदायत जारी की। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुझान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी उमूर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में अफवाज पाकिस्तान के हक और भारतीय जारियत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजनपुर की तहसील रुझान में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी उमूर सरदार शमशीर खान वजारी ने कहा कि वतन अजीज के दिफा के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आबी जारियत पर धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ है। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्जामात लगाए। वतन अजीज के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ननकाना साहब में भारतीय जारियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने भारत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। ननकाना साहब में भारतीय जारियत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली मजहबी तंजीमों, सियासी रहनुमाओं और ताजरों ने शिरकत की। इस रैली में कचहरी चौक से शुरू होकर बैरिजवाला चौक में पहुंचकर ये रैली इख्तिताम पसीर हुई। रैली के शुरका ने भारत और मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तहसील जतोई के नवाई इलाके बस्ती सटारी में मजलूम फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज नमाज़ी जुमा के बाद जामे मस्जिद फारूकिया बस्ती सटारी से हुआ, जो हाई स्कूल चौक में इख्तिताम पसीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मौलाना याया अब्बासी, शाहिद खान सटारी और दीगर मुकर्रीन ने फलस्तीनी अवाम पर होने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत की। भावलपुर हसन इकबाल ने DSP अहमदपुर शर्किया मोहम्मद फजल के हमरा लोगों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर सायरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिन्हें सुनने के बाद मौके पर ही मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। DPO भावलपुर हसन इकबाल ने साइलिन की दरख्वास्त से गौर से सुनी और अवामी शिकायत के फौरी इजाले और उन्हें मेरिट पर हल करने के मौके पर मौजूद SHO साहिबान के अलावा तफ्तीशी अफसरान को फौरी अहकाम जारी किए। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चूनिया में तजावुजात के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, जिसमें आर्जी और मुस्तकिल तजावुजात को हटा दिया गया। शहरी इंतजामिया के एहतजाज करते हुए उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। चूनिया मोहम्मद चौक में खवातीन ने तजावुजात के ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड बंद कर दिया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर इंतजामिया ने कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर 2 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम का कहना है कि तजावुजात के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा।
नारोवाल में आज़ाद प्रेस क्लब के ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय जारियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार एकजुटती के लिए रैली निकाली गई। नारोवाल की फ़ज़ाई पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। मज़ीद जान लेते हैं नारोवाल से मियां शहरोज की इस रिपोर्ट में। नारोवाल में भारतीय जारियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सहाफ़ी, मजहबी जमातों के नुमाइंदा अफराद, सिविल सोसाइटी, वोकला, ताजरों समेत हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली आज़ाद प्रेस क्लब के दफ्तर से शुरू होकर जेस्टर बाईपास चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना हैं। हम ये ऐलान करते हैं जब भी हमारे आर्मी चीफ आफत मनीर साहब हमें आवाज़ देंगे, हम पूरी भरपूर शिरकत करेंगे और इंडिया पर ऐसे चढ़ाई करेंगे कि मोदी का क़यामत याद रखेगा। पाक फौज के साथ यकजहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये फौज है तो पाकिस्तान है। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए सैयद आसम मुनीर जनरल आर्मी चीफ के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जज्बा जहाज से सरशार हैं। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। तारीख गवाह है कि जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया अफवाज पाकिस्तान ने जानों के नजराने पेश करके मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। प्रवीण टीम के साथ मियां शहरोज, 5 न्यूज़ नारोवाल। खबरों में फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।